आज के इस लेक्चर में बताने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या से जितने भी क्वेश्चन डीएलएड एंट्रेंस में पूछा गया है उसको देखेंगे कि पहचानने के लिए परिमेय और अपरिमेय से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला क्या है देखना है। पहला क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है उसे पहचानना और बताना। कि हम पिछला लेक्चर में पढ़ाया गया था, हम पढ़ाए थे, ठीक है ना, कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या है जिसे बटा के रूप में लिखा जाए और ऊपर क्या होना चाहिए, पूर्णांक, नीचे क्या होना चाहिए, पूर्णांक, मतलब कि रूट में फंसा हुआ नहीं चाहिए, तब परिमेय कहलाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब कौन है जो रूट के अंदर फंसा हुआ नहीं है। तो बताना √7 निकलेगा, तो ये नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम बताए थे, क्या बताए थे बताना, यहाँ बताए थे जैसे 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हुआ। तो ये सब तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये सब 1 तो बाहर निकल जाएगा, 4 तो बाहर निकल जाएगा 2 में, 9 तो बाहर निकलेगा, 16 तो बाहर निकलेगा, लेकिन √7 बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि √7 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। √13 बताना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच में है, तो ये भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इसे ध्यान देना है कि हम लोग देखें, है ना, कि ये जो है मतलब कि ये ना तो ये निकला ना तो ये निकला। अब देखना 25 क्या है, 25 निकल जाएगा बाहर 5, ठीक है, और 5/1 लिख सकते हैं, तो ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक। हाँ, ये जो है ये रूट के अंदर नहीं फंसा। 31 भी नहीं निकलेगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये नहीं निकला। तो जो नहीं निकला वो क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो जो परिमेय है, तो यहाँ बोला है कौन अपरिमेय नहीं है, यही तो है जो अपरिमेय नहीं है, इसका क्या होगा, सी नंबर होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नीचे सेम वही है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, कौन है जो निकल जाएगा, कौन है जो फंसा हुआ रह जाएगा। √10 बताना है, 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, 9 और 16 के बीच, 9 निकलेगा 3 में, 16 निकलेगा 4 में, इसके बीच है, ये नहीं निकलेगा। ये 25 25, 6 4 36 नहीं निकलेगा, 35 भी नहीं निकलेगा, और ये निकलेगा कितना में, ये निकलेगा 11, तो 11/1 लिख सकते हैं, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी सही होगा। अब ये देखना है √2 और √3 के बीच में कौन अपरिमेय है, तो देखना है √2 और √3, तो ये क्या है ना, √2 और √3 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये 2 और √2 और 5 है ना, तो √2 और 5 के बीच में कौन सी संख्या है, ये संख्या तो होगा ही नहीं। तो ये संख्या देखना है कि ये कितना है, 2 से बड़ा 5 से छोटा, ढाई है, 2.5 है रूट के अंदर, तो ये संख्या होगा, क्योंकि ये 2 से बड़ा है 5 से छोटा है। अब यहाँ देखना है अगला चौथा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, √15 कैसी संख्या है। तो बोला गया है बताओ परिमेय है या अपरिमेय है ना, या और ऑप्शन दे देते हैं सी नंबर में, है ना, सी नंबर में, या पराकृत है, या डी नंबर में विषम है, कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में, ठीक है ना। तो √15 कैसी संख्या है, तो बताना, रूट से बाहर निकल पाया, √15 जब रूट से बाहर नहीं निकला, रूट में फंसा रह गया, तो क्या कौन सी संख्या हुआ, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ अब क्या बोला गया है, पाई किस प्रकार की संसाधन, मतलब संसाधन बोल रहे हैं, पाई किस प्रकार की संख्या है, ठीक है। तो पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7 होता है, ठीक है, पाई की मान 22/7 होता है, लेकिन पाई का मान 22/7 जो होता है वो मतलब कि पक्का 22/7 होता है, लगभग बराबर होता है। और पाई पूछा जाए कौन सी संख्या है, तो बोलना है अपरिमेय संख्या है, और ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो पाई पूछा जा रहा है यहाँ, तो पाई कौन सी संख्या होगी, तो अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अब दशमलव वाला हम बोला जाए कि पहचानो कि कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है, तो याद रखना है दशमलव के बाद अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट होता जाए, जैसे 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, एक संख्या सेम रिपीट होता जाए, तो उसे परिमेय कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद यहाँ देखना है इसमें
यहाँ दशमलव के बाद 1 2 1 1 2 1 1 1 2 फिर 1 1 1 1 2 इस तरीका से हर बार एक एक बढ़ के दशमलव के बाद अगर ऐसे आ रहा है, हर बार एक संख्या बढ़ के आ रहा है, तो इसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो इसे क्या कहना है? अपरिमेय संख्या। फिर यहाँ बताया गया, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1/√2। अब ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? तो ये याद रखना है कि 1/√2 जो है, ऊपर तो पूर्णांक हो गया लेकिन नीचे पूर्णांक नहीं हुआ, नीचे नहीं निकल पा रहा है, तो ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। परिमेय संख्या का समान अर्थ मतलब समान रूप क्या होता है? जानते हैं, वैसी संख्या जिसे बटा के रूप में लिख सकते हैं, और ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो यही तो है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए सही है। तो ये जो यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और है, उसे भी सॉल्व कर देते हैं, जो अभी तक पूछा गया है परिमेय और अपरिमेय से। जो पूछा जाएगा, ठीक है, हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्या होगा, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसे सॉल्व किया जाएगा। तो फिर अगला देखते हैं, अभी कितना हुआ है? 8। अब 9 से सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैंने तो 8 क्वेश्चन बता दिया, अब कौन सा बनाना है? 9वां और 10वां क्वेश्चन। देखो, उसका 10 क्वेश्चन बनाने के बाद यही जो है पूछा हुआ अभी तक ला, है ना? तो इसे बना के प्रैक्टिस करना है, कॉपी में लिख के रखना है ना? देखो अगला क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 11.23564, लेकिन 564 पर रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? वही संख्या बार बार आना। जैसे कि 0.3333 बार बार आ रहा है, तो 0.3 पर रेकरिंग लिख देंगे। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो संख्या, अगर एक ही संख्या बार बार वही आए सेम, तो उसे परिमेय कहते हैं। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, नहीं, ये एक परिमेय संख्या है। तो कौन होगा? परिमेय। अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है तो उसे कौन सी संख्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। तो रेकरिंग वाला संख्या कौन सा होता है? परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है? बोला गया दो परिमेय, जैसे कि 3 5 जोड़े तो क्या आया? 8 आया। 3/2 प्लस, है ना, 5/2 जोड़े कितना आया? 3 5 8, 8/2 काटे तो कितना हुआ? 4। 3/2 प्लस 4, है ना, 2 जोड़े तो 3 4 7, 7/2 हो गया। चाहे 1/2 जोड़ते, कुछ भी जोड़ते, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? 7/2। तो ये बताना, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, परिमेय संख्याओं का जोड़ भी परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, परिमेय संख्या का जोड़ भी परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, परिमेय संख्या का जोड़ भी परिमेय। तो यहाँ बोला गया है कि दो परिमेय संख्याओं का योग क्या आता है? बोला सम संख्या, सम संख्या आता है। यहाँ तो सम आ गया, यहाँ सम आ गया, लेकिन यहाँ तो सम नहीं आया। तो जरूरी नहीं कि सम संख्या आए। प्राकृत संख्या जरूरी नहीं, बटा में भी आ सकता है। अगर बटा में परिमेय ले तो बटा में आएगा। और परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं आ सकता है। ठीक है ना? तो अब याद रखना है परिमेय। हाँ, तो परिमेय संख्या का जोड़ भी क्या होता है? परिमेय होता है। तो अभी तक जो है डीएलएड एंट्रेंस का जो एग्जाम हुआ है, वो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो परिमेय और अपरिमेय से था। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अगला कोई पॉइंट लेंगे, उसका जितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया उसे सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि हर बार जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड रहता है। तो हो सकता है कि यही 10 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन रिपीटेड रहे। अगर नहीं भी रहेगा रिपीटेड, तो किस तरीका से बनता है उसे समझ लेना है। ठीक है, और उसी तरीका से कोशिश करना है बनाने का। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको लिख लेना है।